हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी। सर, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी जो है वो अपनी सरकार की खूबियां बता रही है, सेना के शौर्य का गान कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है कई सारे सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि ऐसे क्या डील हुई, सीज फायर को लेकर अमेरिका से क्या बात हुई, सरकार बता क्यों नहीं रही है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सेना के बहादुर जवानों को बधाई देता हूँ कि हमारे जो निर्दोष नागरिकों को पहलगांव में आतंकियों ने मारा, उसका बदला हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी अड्डों को ध्वस्त करके लिया। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने सेना पर भरोसा करते हुए सेना को स्वतंत्रता दी और सेना को निर्णय लेने के लिए उनको साहस उनका बढ़ाया और सेना ने उसको अंजाम दिया। कांग्रेस का जो बात है, कांग्रेस लगातार आदरणीय मोदी जी का जो काम है उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लगाती रहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारों में कुछ किया नहीं। उनकी सरकार जब थी तब भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश के जवानों को शहीद किया जाता था, उनके गले काट के ले जाते थे और ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते थे कि उनकी बॉडी आएगी कि नहीं आएगी, सर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सेना का साहस बढ़ा है, सेना को जो आधुनिक हथियार हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए, सेना को जो बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई है, तो सेना का उत्साह इतना है कि सेना अब जरासी हरकत बॉर्डर की उधर से होती है तो बॉर्डर के अंदर घुस के उनको जवाब देती है। तो कांग्रेस ने लंबे समय देश के साथ साथ सेना को भी कभी इस लायक नहीं समझा उन्होंने कि वो सेना को अपना आगे बढ़ने का मौका देते या उनको बदला लेने के लिए वो करते या उनके लिए लेटेस्ट शूज और जैकेट, अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराते हैं। तो कांग्रेस का तो सिर्फ काम ही रह गया कि जो मोदी जी करते हैं उस पर उनको क्वेश्चन लगाना है। उन्होंने कुछ किया नहीं, मोदी जी कर रहे हैं उसमें उनको आपत्ति करनी है। ये कोई नया नहीं, हर कार्य में कोई भी, चाहे जनहित का कार्य हो, चाहे देश की रक्षा सुरक्षा का काम हो। अभी पहले राफेल के लिए करते थे, अब उसी राफेल ने जाके क्या किया है, तो इनको देखना चाहिए। और इनको बहुत बड़ा लंबा समय देश की जनता ने दिया है काम करने का। इन्होंने कुछ किया नहीं है, मोदी जी कर रहे हैं तो इनको आपत्ति हो रही है। लेकिन सर, संजय राउत ने तो इससे आगे बढ़ते हुए एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो ट्रंप की खड़ाऊ लेके राज्य कर रहे हैं। देखिए, संजय राउत जी पीड़ित हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में उनकी सत्ता आएगी, लेकिन सत्ता नीचे से निकल गई, वहां की जनता ने उनको नकार दिया। तो अब जो हिंदूवादी बात करते थे, आज वो मतलब संजय राउत जी किस मुंह से बात कर सकते हैं? वो तो अपने आप को बहुत हिंदूवादी मानते थे, लेकिन आज सत्ता में आने के लिए किन किन दलों से उन्होंने गठबंधन किया, किन किन दलों के साथ में मिलकर राजनीति कर रहे हैं, तो कहना बहुत आसान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और देश के जवानों का उत्साह बहुत चरम पर है और जवान दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देके आ रहे हैं। सर, पूरे देश भर में एक ट्रेंड चल रहा है बायकॉट तुर्की करके, कई सारे चाहे ट्रेवल ऑपरेटर्स हों, फ्रूट सेलर्स हों, वो सब कर रहे हैं। इसको लेकर कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि कांग्रेस क्या सोचती है, तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा जो हैं एक दूसरे की शक्ल देखते रहे और उस पर जवाब नहीं दिया। देखिए, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी देश है, मेरा ये मानना है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है और उसको दुश्मन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला पहलगांव में किया, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मारा, और उसके पक्ष में जो हमारी सेना ने जवाब दिया और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, तो इसका मतलब जो आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान देता है तो तुर्की भी उसमें सम्मिलित है। तो निश्चित ही मैं भी इसका समर्थक हूं कि जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन, हमारे देशवासियों को मानना चाहिए, उसके साथ में भी वही ट्रीट करना चाहिए जो एक दुश्मन के साथ में करते हैं। सर, इसको लेकर जो है बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट किया, अमित मालवीय ने ट्वीट किया और कांग्रेस से सवाल पूछा तो कांग्रेस ने कहा सरकार तो आपकी, आप क्यों नहीं एक्शन लेते? अब देखिए, ये निर्णय, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं कि कहा और हो गया, एक सोच समझ के और प्लानिंग के साथ में निर्णय लिया जाता है। मुझे आशा है कि जो निर्णय होगा हमारी सरकार देश के हित में ही निर्णय लेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.